सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली जो डिस्प्ले इनलाइन है, जो हमने पहले भी देखा है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है हमारी, जो पहले देखा था हम लोगों ने, वो डिस्प्ले प्रॉपर्टी में कुछ वैल्यूज है, इनलाइन और ब्लॉक इनलाइन, राइट? क्या है वो? इनलाइन एक है और एक होती है ब्लॉक, सॉरी इनलाइन ब्लॉक, ऐसी है वो, इनलाइन ब्लॉक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने आप लोगों को बताया था कि इनलाइन जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअली, ये जो इनलाइन सॉरी डिस्प्ले प्रॉपर्टी में जो इनलाइन वैल्यू है वो हमारे एलिमेंट को इनलाइन जैसा बिहेवियर देती है, और इनलाइन ब्लॉक क्या करती है? इनलाइन और ब्लॉक दोनों का बिहेवियर देती है, ठीक है? और वो भी होती है ना ब्लॉक वाली, वो अलग है। बट हमको इनका डिफरेंस देखना है, हमने प्रॉपर्टी समझी है पहले भी। डिफरेंस ये है कि जैसे इनलाइन ब्लॉक होते हैं, इनलाइन में क्या होता था आपको पता है, जितनी विड्थ चाहिए उतनी लेते थे, राइट? तो वैसे ही इनलाइन ब्लॉक में ये भी होगा, मतलब विड्थ जितनी है, विड्थ और हाइट जितनी उसको चाहिए एलिमेंट को, उतनी अलो करेगा वो, ठीक है? दूसरी बात, दूसरा डिफरेंस, अगर आप इनलाइन यूज करेंगे, सिर्फ इनलाइन, तो पैडिंग और इसका इशू होता है वहां पे, आपने अगर देखा होगा, पैडिंग और मार्जिन का एक प्रॉब्लम आता है, मतलब वो अप्लाई नहीं हो पाते, ठीक है? तो अप्लाई नहीं हो पाते इसका मतलब क्या है? अप्लाई नहीं हो पाते इसका मतलब कि अगर मैं टॉप और बॉटम मार्जिन और पैडिंग होते हैं जो रिस्पेक्टिवली ऐड करूंगा मैं अगर उसके ऊपर, तो वहां पे इफेक्ट नहीं होंगे वो, ठीक है? इनलाइन के साथ में, बट इनलाइन ब्लॉक के साथ में होते हैं। अगर आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा भाई एक एग्जांपल, मार्जिन, आपको एक मेन्यू बता के दिखाऊंगा मैं अभी, कैसे बनाते नेविगेशन बार, ठीक है? मार्जिन पैडिंग रेस्पेक्टिवली इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे, टॉप यानी टॉप और बॉटम के बारे में। तीसरा जो है ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, ठीक है ना? कंपेयर टू ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक, दोनों में डिफरेंस है, न्यू लाइन वाला डिफरेंस है, न्यू लाइन वाला। याद होगा आपको कि न्यू लाइन जो है ब्लॉक में हम देखते थे, वो नई लाइन में जाता था, ब्लॉक में, ब्लॉक लेवल एलिमेंट में। बट इसमें, बट इसके अंदर क्या होगा कि हमारा जो है ये इनलाइन ब्लॉक में, इनलाइन ब्लॉक में हमारा ये नए लाइन पे नहीं जाएगा, ठीक है? वो सेम लाइन में काम करेगा, ठीक है? सेम लाइन, ठीक है ना? सेम लाइन। अब दूसरा जो है वो है अच्छा, ये इतना डिफरेंस है, ठीक है? और अभी बात करते हैं बिहेवियर, तो आपको ऑलरेडी पता है इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक का, मैं उस दिन एक्सप्लेन किया था इनलाइन से क्या होता है और ब्लॉक लेवल से क्या होता है और फिर इनलाइन ब्लॉक से क्या होता है, हमारे इस पर डिस्कशन हुआ है। बट एक एग्जांपल चाहिए, आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। एग्जांपल नेविगेशन लिंक्स का लेंगे हम लोग, कि नॉर्मली ये जो इनलाइन ब्लॉक है इसको कहाँ पे यूज करते हैं, और कुछ चीज हमको हॉरिजॉन्टली दिखानी है, उस केस में हम लोग कैसे यूज करेंगे इसको, मार्जिन पैडिंग वगैरह सबके साथ में, तो वो देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो लेट्स सी एग्जांपल। मैं ना मेन्यू दिखाना चाहता हूँ, ठीक है? मेन्यू में लेता हूँ यहाँ पे नेविगेशन के लिए यूएल टैग लेता हूँ। अब बोलेंगे यूएल टैग की क्या जरूरत है जरूरत, दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, सो होम, ओके, 2 3 कॉन्टेक्ट, यहाँ पे आईडी देना है, ये टेक्निक देखना है हमको, ये रह गई है हमारे से। कॉन्टेक्ट, सपोज गैलरी, होम, कॉन्टेक्ट और गैलरी। इससे होता क्या, आज ये भी पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखो इस तरह से क्या होता है, हैश लगा के मैंने किया ना, तो हमारा आईडी आपको पता है, अगर इस आईडी का एलिमेंट जो भी मिला उसको, जब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ ना, तो यूआरएल में हैश ऐसे ऐड होता है, हैश होम, होम, और वो स्क्रॉल होके उस आईडी के पास चले जाता है। सपोज ये नाम का आईडी यहाँ पे और ये नाम का आईडी है यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, और ये आपका मेन्यू नीचे है, तो मैंने क्लिक किया होम पे, तो ये वहां पे स्क्रॉल होके चला जाएगा। वो दिखाऊंगा मैं करके, ठीक है? अभी भी दिखाता था, अभी दिखाने में भी कोई मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं,
बट पहले मेन्यू बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो बना लिया हम लोगों ने लगभग, इसको मेन्यू नहीं बोलेंगे, इसको नेव बार बोलेंगे, नेवी नेव बार ऐसे बनाता हूँ मैं। और नीचे वाले जो है नेव एलिमेंट है, क्लास नेव आइटम बोलते हैं, नेव आइटम, ठीक है। ठीक है, इस तरह से। अब इसके ऊपर हम लोग स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। ओके, सो स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए हम लोग ने स्टाइल टैग ले लिया, डॉट नेव बार। उसके बाद में इसके अंदर जो भी करना है हम लोग करेंगे, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर हमको लगाना है, लिस्ट स्टाइल टाइप। अभी ये ऐसा मत बताना कि हुआ नहीं है हमारा, ये हमने ऑलरेडी किया है। लिस्ट टाइप ये जो है नन मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं हटा रहा हूँ उसका, किसी भी इसके ऊपर ये नहीं होता है। देखो कैसे दिख रहा है, एक बार देख लो आप लोग भी। बाद में बोलेंगे कि कैसे दिख रहा है ये कुछ इस, अरे सेकंड कॉपी बात, ये इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने इसका हटा दिया, वो जो लिस्ट टाइप स्टाइल होती है उसकी स्टाइलिंग जो अब उसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा है। सेंटर में ला दिया मैंने इसको। और मेरे को ना वो अलग बात है, वो एलिमेंट पे हम लोग लगाएंगे। मार्जिन पैडिंग थोड़ी लगाना पड़ेगी, मार्जिन 2 पिक्सल ऊपर से, ठीक है। और पैडिंग जो है, पैडिंग 2 पिक्सल, 2 से ज्यादा दे दे, थोड़ा 2 पिक्सल दे दे, ठीक है, इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ, ये तो होगा न्यू बार, न्यू आइटम पे लगाना पड़ेगा ना, बैकग्राउंड कलर लगा दे, ठीक है। आप बोलेंगे ये क्या दिख रहा है, ऐसे क्यों दिख रहा है, ठीक है, जरा थोड़ा सा रुको, मैं दिखा दूँ आपको कैसे कहाँ पे यूज होता है ये। तो क्या न्यू बार मैंने यहाँ पे दे दिया, तो क्या होगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी, देखो ये सोच समझ के देना है प्रॉपर्टीज में। आइटम्स, न्यू आइटम्स जो है ये हमको इनलाइन चाहिए तीनों भी। तो मैं क्लास न्यू आइटम के ऊपर लगाता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन में लगाता हूँ। देखो पहले क्या होता है, इनलाइन कैसे हुआ देखो, हाँ। इनलाइन देने से हुआ क्या कि अब मैं इस पे पैडिंग देता हूँ, रुको, पैडिंग, अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, पैडिंग हो गई, बट जब से मैंने एक स्टेटमेंट बोला था आपको याद है, मार्जिन पैडिंग रिस्पेक्टिव में सही से काम नहीं करती है, मैंने एक केस में बोला था आपको, ठीक है। बट अभी रुको, वो केस लेंगे हम लोग, पहले ये समझते हैं। इनलाइन ब्लॉक करते हैं इसको, ठीक है। अब पैडिंग इसमें लगाते हैं हम लोग, ठीक है। एक चीज आपने देखी यहाँ पे, 40 पिक्सल, आपको डिफरेंस देखना है। मैंने इसीलिए थोड़ा सा वो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि मार्जिन पैडिंग रिस्पेक्टिवली काम कैसे नहीं करती है। अगर आप इनलाइन ब्लॉक करते हो तो आपका ब्लॉक बढ़ रहा है, अगर देखोगे आप लोग गौर से, तो मैंने इनलाइन ब्लॉक किया है तो आपका ब्लॉक की पैडिंग बढ़ रही है यहाँ पे, बट इससे ना इसके बाहर नहीं निकल गया। बट अगर आप लोग देखोगे इन केस इनलाइन वाले में, सिर्फ मैंने अगर इनलाइन लगाया और 40 पिक्सल दे दिया उसको पैडिंग, ये देखो कर रही है कि सही से काम। इसीलिए मैंने पॉइंट वहां पे नोट किया कि इस तरह से ये बढ़ जाती है। तो इसको इसके रिस्पेक्टिवली नहीं बढ़ रही हो, जो इसके अंदर वो एलिमेंट है वो डायरेक्टली बढ़ रही है, देखो यहाँ पे, जो कि गलत दिख रहा है और उसका मतलब भी कुछ गलत आ रहा है। इसलिए मैंने बताया कि उस पर रिस्पेक्टिवली वो काम नहीं करती है सही से इनलाइन पे। आई थिंक अभी आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, जिसकी से भी क्वेश्चन था। क्लियर है सबको? सो ये पॉइंट था इंपॉर्टेंट, जो आपको डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है ये इनलाइन के ऊपर, पैडिंग और मार्जिन। मार्जिन में लगाता हूँ आपके सामने 40 पिक्सल, ठीक है। ये देखो कैसे काम कर रहा है। अभी इसी को मैं इनलाइन ब्लॉक करता हूँ तो ये देखो कैसे काम कर रहा है। आपने फर्क देखा, ये इसके अंदर रहते हुए मार्जिन पैडिंग लिया, बट वो अलग ही केस में था, क्योंकि देखो इनलाइन अलग होता है, ब्लॉक लेवल के जो बिहेवियर है वो अलग होता है, दोनों के बिहेवियर अलग है। इस तरह से वो काम करता है। मैं अगर सिर्फ ब्लॉक ले लूँ ना यहाँ पे, तो दिक्कत आएगी, फिर से वो एक के नीचे एक आ जाएंगे। मार्जिन पैडिंग काम कर रही है वो अलग बात है, बट ये अलग तरह से काम कर रही है, क्योंकि एक के नीचे एक आ गया, जो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ एक लाइन में भी हो और ब्लॉक जैसे काम करे, तो इसलिए
अब मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल इसको रखा, ये रखा 20, कुछ ज्यादा है फिर भी नो प्रॉब्लम, 10 रखते हैं, 10 रखते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं थोड़े और पॉइंट लेता हूँ, देखो, ताकि एक आपको पॉइंट दिखाऊं मैं। सपोर्ट साइन इन और रिपोर्ट, ठीक है, ऐसे मैं कुछ भी ऑप्शन दे रहा हूँ, रैंडमली ऑप्शन दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसका मतलब है कुछ। सपोर्ट कुछ इस तरह से, ओके, इसके ऊपर हम लोग वही सब कुछ लगा सकते हैं। अभी देखो, मैं इस न्यू आइटम्स के ऊपर ऐसे बनाते हैं, ठीक है, न्यू, अभी बॉर्डर लगा सकते हैं हम लोग, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, ठीक है। अब मैं इसको चाहता हूँ भाई इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस भी लगे, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, कुछ इस तरह से। अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ना, न्यू आइटम के ऊपर जिन जिन के ऊपर हवर होना, हवर हवर आपको याद होगा, हवर, ठीक है, हवर हो उनके ऊपर ना बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, लाइक थोड़ा सा अलग कलर आ जाए। अभी देखो हो रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर ना, इसकी अंडरलाइन चली जाए, टेक्स्ट डेकोरेशन मैं नन करता हूँ यहाँ पे, देखो नन करने से होगा क्या, इसकी अंडरलाइन चली जाएगी, क्यों नहीं गई? अच्छा, एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखो क्यों नहीं गई, टेक्स्ट डेकोरेशन नन लगाने के बाद में भी क्यों नहीं गया ये। अब देखना, मैं टेक्स्ट डेकोरेशन में डॉट न्यू आइटम डॉट, सॉरी, न्यू आइटम के एक चीज एंकर, जितनी भी एंकर है, देखो इसका मतलब क्या है, डॉट न्यू आइटम के अंदर जितने भी एंकर टैग है उसके ऊपर लग जाए ये। अब गई, क्योंकि आपने देखा होगा न्यू आइटम जो है मैंने क्लास इसके ऊपर दिया, एल आई के ऊपर, पर इसके ऊपर तो कोई बॉर्डर है ही नहीं, बॉर्डर तो सॉरी अंडरलाइन है ही नहीं, अंडरलाइन तो है हमारे एंकर टैग पे, इसलिए मैंने एंकर टैग पे लगाया, ठीक है, इस डेकोरेशन नन। अब देखो यहाँ पे, अब ये ब्लू कलर है। अच्छा, एक तरीका इसको ऐसे भी है, देखो ये होता है ना, वो आपको याद है, लिंक मैंने ऐसे लगाया था, उससे भी एक तरीका अच्छा है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ इसकी बॉर्डर चली जाए, इसका कलर जो है वो अच्छा रहे, कलर जो है हम लोग यूज करें ब्लैक, ठीक है, देखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब वैसे ही मैं सब कुछ विजिटेड वाले के ऊपर अलग लगा सकता हूँ, विजिटेड जो हो गया उसके ऊपर अलग, वो जिसने एक्टिव किया उसके ऊपर, एक्टिव करते टाइम पे उसका कलर अलग हो जाए, एक्टिव के टाइम पे ना मेरे को कलर चाहिए रेड, तो इस पे क्लिक कर रहा है, देखो रेड हो गया है, देखो यहाँ पे रेड दिख रहा है, एक्टिव है, ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये तो हो गया सब कुछ, रेड अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं उसको हटा देता हूँ, एक्टिव को हटा देता हूँ, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। अभी आपने देखा कैसी तरह से मैंने ये मेन्यू को बनाया, यहाँ पे देखो किस तरह से मैंने बनाया, ठीक है। अब एक चीज है, इसको और भी अच्छा बना सकते हैं अपनी अपनी क्रिएटिविटी यूज करके, अभी हम लोग तो सिर्फ डेमो के लिए, एग्जांपल के लिए बना रहे, बट आपको इसको और भी अच्छा बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। लेट्स कंसीडर हमारे पास एक मेन टैग है, यहाँ पे मेन में मेरे पास आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल को आईडी देते हैं हम लोग, अभी आर्टिकल को नहीं, एक पैराग्राफ बनाते हैं इसमें, सॉरी पैराग्राफ बनाए या ना बनाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, 300 का पिक्सल का ये है, इसको आईडी देते हैं हम लोग होम। देखना मैं कहाँ पे यूज करने वाला हूँ वो आईडी को, आपको वो दिखाना है मुझे। अब बोलेंगे यार ये आर्टिकल में क्या है, ये नया कुछ दिख रहा है, एम कहाँ से आ गया है, ये मैं भी खुद देखा हूँ, एम नहीं चाहिए, ओके, ये हुआ। अभी मैं ऐसे 2-3 आर्टिकल बनाता हूँ, 2 3 4 5, सब में होम है ना, तो मैं सिर्फ किस पे साइन इन करता हूँ, SIGNIN, ओके, रिपोर्ट करना है किसी में, ओ ओ व्हाट हैपेंड, ओके, कॉपी किया मैंने, रिपोर्ट, यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉन्टैक्ट गैलरी, गैलरी करते हैं। अब मैं डमी बना रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग बस ध्यान से देखना, बट क्या होता है इससे, मैं आईडी दे दे के रख रहा हूँ सबको, हर एक आर्टिकल को। और अब मैं आर्टिकल के ऊपर ना कुछ चीज लगाने वाला हूँ, मतलब थोड़ा CSS अप्लाई करते अच्छा दिखे, ताकि बैकग्राउंड कलर इस पे हम लोग इस तरह से करते हैं, और इसके ऊपर पैडिंग करते हैं 20 पिक्सल, प्लस मार्जिन की जरूरत है थोड़ी बहुत, 10 पिक्सल के आसपास, बॉर्डर की जरूरत नहीं है, बट उसके अंदर पैडिंग ठीक है,
अब हम लोग आर्टिकल बनाते हैं, सॉरी आर्टिकल को देते हैं कुछ सीएसएस, बैकग्राउंड कलर इसका थोड़ा अलग देते हैं, इसकी ओके, पैडिंग देते हैं, मार्जिन देते हैं, लेट्स सी। ओके, इस तरह से आपको आर्टिकल दिख रहा है, राइट। अब देखना, मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ, आपने एक चीज देखी, ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होगा। अच्छा, इसको स्मूथ स्क्रॉल भी कर सकते हैं, मतलब ऐसे स्मूथ स्क्रॉल हो। अब देखना, मैं रिपोर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, रिपोर्ट पे गया नीचे वो, और उसके लिए अंदर ना और एक चीज ऐड करता हूँ मेरे में, थोड़ा और बेटर तरीके से समझेगा आपको, और ये एक अच्छा एग्जांपल भी होगा आपके लिए। आपको ये चीजें ध्यान से देखनी है, ताकि ये छोटी छोटी चीजें बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिंगल पेज आपको बनाना है वेबसाइट, तो उस केस में ये काफी हेल्पफुल होती है। सही, ठीक है। अदर थिंग जो है वो रिपोर्ट है, रिपोर्ट, ठीक है। और जो है चीज गैलरी, ठीक है। और है कांटेक्ट। अब बोलोगे इसको वेस्ट कर रहे हैं आप, हम लोग नहीं, एक्चुअली मैं सीएसएस इसलिए अच्छे से बता रहा हूँ आपको अप्लाई करने के लिए, ताकि ये जो है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं थोड़ा इसको, एक समझ में आएगा आपको किस तरह से हम लोग की चीजें पूरे करते हैं। ऐसा ना हो कि बस मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ, ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं इसको पूरा बना के दिखा रहा हूँ आपको। 10 पिक्सल मार्जिन थोड़ा सा देते हैं, 10 पिक्सल, ठीक है। ओके, फॉन्ट फैमिली, देखो किस तरह से ये प्रैक्टिकली यूज होते हैं प्रॉपर्टीज, इसके पीछे ये भी रीजन है, ठीक है। मार्जिन आपको इधर उधर से नहीं देना है तो चलेगा, सेंटर में नाम रखना है फिर भी चलेगा, या फिर कलर आपको देना है इसको, बुरा कलर है ये तो बहुत, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये देखो अभी होम, अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, एक बार देखना, मैं साइन इन पे क्लिक किया, ये साइन इन की तरफ आ गया, देखो। अब मैं ऊपर गया, ऊपर रिपोर्ट पे क्लिक किया, रिपोर्ट पे गया, मैं रिपोर्ट आ गया, देखो यहाँ पे। अब मैं गया कांटेक्ट पे, कांटेक्ट के ऊपर आ गया, देखो उसने वहां पे स्क्रॉल करके लेके आया, तो ये उसलिए। अब यूआरएल देखो, हैश कॉन्टेक्ट, एक्चुअली ये यूआरएल पे काम करता है पूरा। अगर मैं यहाँ पे होम करूंगा ना, तो ऊपर आ जाएगा। अब मेरे को एक बटन बनाना है, लेट्स कंसिडर यहाँ पे पोजीशन फिक्स वाला मामला आपका सेट होगा। देखो मैं यहाँ पे बटन बनाता हूँ, ड्यू, मतलब बटन मतलब एक एरो बनाता हूँ बस, अ, जैसे कि ओके, एक ड्यू बनाता हूँ यहाँ पे, इसको नाम देते हैं हम लोग गो टू टॉप, ऐसे नाम नहीं देना चाहिए, गो टू टॉप। क्यों बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, आपको समझेगा अभी, एक बार देखो, ठीक है। इसको विड्थ देते हैं 30 पिक्सल, इसको हाइट देते हैं 30 पिक्सल, इसको बॉर्डर देते हैं हम लोग 3 पिक्सल, सॉलिड रेड, जो भी कलर है चलने दो। बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको 100 पिक्सल। कहाँ गया वो, दिख रहा है कि कहीं किसी को? बैकग्राउंड कलर दिया था उसको मैंने, कलर आई थिंक सो गलत है, वो रेड दिया था यहाँ पर, कहाँ गया वो? ओ, गलत दे दिया मैंने, ये बॉर्डर हाइपर रेडियस 30 पिक्सल देते पहले इसको। देखो ये गोल बन गया है यहाँ पे, देखो, ठीक है। अब इसको फिल करना है हमको, बैकग्राउंड कलर देते हैं ओके, इसकी ये यही कलर देते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ कॉर्नर में। अब मैं पोजीशन देता हूँ इसको, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। मेरे को लाना है इसको बॉटम में 0, ओके, 0 पिक्सल, ओके। क्या हुआ, इसको वहां पे है वो, ठीक है, बॉटम 0 पिक्सल। और मेरे को लाना है इसको लेफ्ट, पहले राइट में लेके आते हैं इसको, राइट 0 में लेके आते हैं, ओके। हल्की जाके नहीं रहा, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे ही है, कहा गया वो, गायब ही हो गया है क्या?
ठीक है, एक सेकेंड रुको, कहाँ गया मुझे देखने दो। सो एक सेकेंड, क्या हो रहा है इसको, मुझे दिख क्यों नहीं रहा है, कहाँ गया। ओके, ये पेज है हमारा, गायब हो गया फिक्स देने के बाद में। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, अकॉर्डिंगली, क्योंकि देखो, एक चीज मैं आपको बताया था कल कि इसके लिए ना कोई पेरेंट है नहीं, राइट। तो इसका पेरेंट कौन है, हमारा यही है। तो अभी इसको हमने तो ला तो दिया एब्सोल्यूट देके, राइट जीरो पे, थोड़ा राइट से कितना 30 पिक्सल कितना यहाँ पे, थोड़ा ओके, यहाँ पे आ गया, थोड़ा बॉटम से ऊपर लेते, 30 पिक्सल आ गया ऊपर, ओ ज्यादा ही ऊपर आ गया। ओके ठीक है, यहाँ पे आ गया देखो, और मेरे को एंड में चाहिए ये, फिक्स पे क्यों नहीं आया था ये। ओके, अभी आया फिक्स पे, ये देखो, फिक्स्ड पे आ गया, ये फिक्स्ड हो गया राइट, इधर पे देखो। अब मैं इसको ना, इसको रेड कलर नहीं, इसको फिल करना था मेरे को बैकग्राउंड कलर से। देखो अभी एक चीज देखो, अब मेरे पास तो कुछ एरो वगैरह है नहीं, मैं चाहता हूँ मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ ना जब, तो मेरा अभी मैं ऐसे स्क्रॉल करा हुआ यहाँ पे, मैं क्लिक करूँ ना तो ऑटोमेटिकली टॉप पे चला जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। अभी ये फिक्स पे ला दिया मैंने, देखो यहाँ पे। अब इसको लाने के बाद में मैं चाहता हूँ इस पे मैं जब क्लिक करूंगा तो ये टॉप पे आ जाए मेरे, ऐसे स्क्रॉल होके। तो उसके लिए हम लोग करेंगे, देखना मैं कैसे इसको एक टिक यूज कर रहा हूँ, आईडी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, हैश, इस पर न्यू बार यूज करते हैं, न्यू बार। ठीक है, अब इसको मैं वहां से क्लिक करूंगा, अब इसमें ना मैं एंकर टैग यूज करूंगा, और एंकर को मैं ये लगा दूंगा, देखो पहले क्या हुआ इसको। ओके ओके, देखो उसमें टॉप लिख के आ गया, क्योंकि इसमें को पॉइंटिंग वगैरह देना पड़ेगी, वो अलग बात है, वो मुझे देना पड़ेगी, बट सही से, एक सेकेंड, पैडिंग 20 पिक्सल, ज्यादा बड़ा हो गया ना, 5 पिक्सल, कुछ इस तरह से, देखो ये लिखा है यहाँ पे, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इस पे, और न्यू बार की तरफ आना चाहिए था, वो आया नहीं, पर कुछ सीन है, एक सेकेंड। और मैंने हैश लगा दिया यहाँ पे गलती से, वही गड़बड़ हो गई, जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो जा रही है, क्योंकि मैंने देखा अभी 8 मिनट्स बाकी बस हमारे मीट को खत्म होने के लिए। रिफ्रेश किया मैंने, देखना अभी, इसको मैंने हटा दिया, रिफ्रेश किया, मैं गया सपोर्ट के लिए, सपोर्ट तो नहीं है हमारे पास, साइन इन पे गया। अब मेरे को ना ऊपर जाना है, तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने टॉप पे क्लिक किया, टॉप पे क्लिक करने के बाद में वापस टॉप पे आ गई साइड। अब मैं जाता हूँ साइन इन के ऊपर, मैंने टॉप पे क्लिक किया, टॉप पे आ गया। तो इस तरह से एक बेसिक वेब पेज बनता है, सिंगल पेज वाला जो बनता है। अभी तो मैंने एक छोटा सा मॉडल बनाया, छोटा सा एक पेज बनाया जो आपके सामने है, जो इस तरह से काम कर रहा है। इसमें काफी कुछ चीजें करने जैसी, बहुत कुछ करना है अभी तक इसमें। ये तो सिंपल सा पेज है जो मैंने आपको बताया, ताकि मैं इसका यूज बता सकूं आपको, कि हम लोगों ने जो अब तक सीखा था तो किस तरह से यूज किया जाता है। अगर आप देखोगे अभी, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मेरी सीएसएस काफी बड़ी हुई है, देखो यहाँ पे इतना भी नहीं हुई, बट फिर भी बड़ी हुई है। अब मेरा एचटीएमएल देखो, उसकी वजह से 226 तक मैं पहुंच गया। तो ऐसी सिचुएशन में हमको फिर एक्सटर्नल सीएसएस की तरफ जाना पड़ता है, यार ये सीएसएस बढ़ रही है काफी, इसलिए हमको जाना है। ठीक है, तो ये चीजें होती है नॉर्मली, कैसे करना है, कैसे फिक्स यूज करना है। ठीक है, उस दिन मैंने आपको बस बताया था, आज को मैंने आपको एग्जांपल देके दिखा दिया कैसे हमको मेन्यू वगैरह पे ये करना है, और आपको नई चीज एक पता चली, जो आईडी से हम लोग कैसे इसको एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। ठीक है, और न्यू बार वाला सीन आपको पता चला कैसे बनाते हैं नॉर्मली, कैसे एंकर टैग का यूज करेंगे वो सब। हाँ, अब ये सिंगल पेज की बात है, एक पेज की वेबसाइट हो तो। अब मल्टी पेज वेबसाइट हो तो हम लोग फिर यहाँ पे एचटीएमएल की लिंक देंगे। लेट्स कंसिडर सपोर्ट जो है ना मेरे पास, यहाँ पे सपोर्ट डॉट एचटीएमएल करके एक नया पेज है, तो उसके ऊपर जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा सपोर्ट पे, तो मैं क्लिक करूंगा ना तो सपोर्ट के ऊपर चला जाए, मेरे पास है नहीं सपोर्ट पेज, है ना, तो वो जाएगा नहीं। पहली बात तो ये, सपोर्ट के ऊपर भेजने के लिए हमें उसको वो टारगेट होता है ना, लगाना पड़ेगा, टारगेट अंडरस्कोर मैंने लगाया ब्लैंक, ये नया पेज ओपन होगा ना, सपोर्ट पे मैंने क्लिक किया, एक नया पेज ओपन हो, बट हमारे पास है नहीं वो सपोर्ट डॉट एचटीएमएल, इसलिए हुआ नहीं। तो मोस्टली साइट में ऐसे ही होता है, कुछ वेबसाइट होते हैं सिंगल पे, मतलब एक ही पेज पे सब होता है, और ऐसी ट्रैवर्सिंग होती है कि मैंने मेन्यू पे क्लिक किया तो वहां पे चला गया, या फिर मैंने साइन इन पे क्लिक किया ऐसे स्क्रॉल होके आ गया उसकी तरफ। तो ऐसी होती है, आप लोग वेबसाइट को एक्सप्लोर करो और आपको यही चीजें मिलेगी।
हाँ, पर अलग बात वो है कि हम लोग अभी फ्रेमवर्क्स वगैरह या फिर लाइब्रेरीज यूज करते हैं, जैसे कि रिएक्ट है, एंगुलर है, ये बनाने के लिए। बट पहले हम लोग इसी तरह बनाते थे, ठीक है, ऐसे सिंगल पेजेस वेबसाइट हो या फिर नॉर्मली इस तरह से चीजों को किया जाता था। बट अभी काफी आसान हुआ है चीजें, ऐसा नहीं कि हमको काम नहीं करना पड़ता, आसान हुआ है, बट आपको टेक्निक सीखना पड़ता है, ठीक है, मतलब अलग अलग कोड करने का तरीका है, रिएक्ट है, एंगुलर है उसमें, बट चीजें एट द एंड में यही होती है जो हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक बेस है, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, आप लोग इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे वाला पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे जावास्क्रिप्ट में, तो वो सब कुछ कम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, फिर रिएक्ट है, एंगुलर है, ये सब डिपेंड होता है इसी के ऊपर, ये बेसिक लॉजिक पे। अगर अच्छी तरह से ये आपको पता है चीजें छोटी छोटी, तो कोई दिक्कत नहीं आती फिर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है, नई चीज आपको पता चली, तो आप लोग फिर इसका प्रैक्टिस करना, ठीक है। और आप लोग भी क्रिएटिविटी से, आपकी क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ ऐसे वेब पेज बनाना आपके बारे में, खुद के बारे में, या किसी टॉपिक को लेके, ठीक है। सो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, चलो बाय बाय, ठीक है।